हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास ये बताता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दो पार्ट इसके अंदर दिए हुए, इसमें बताना है हमें कि मतलब जो हमारे पास ए एन वाली टर्म है वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म आती है। मतलब जैसे हमारे पास 7 है, 13 है, 19 है और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मिसिंग है और डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ पे, 205 पे। अब हमने बताना है कि ये 205 कितने नंबर पे आता है। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, फिर इस तरह से आगे नंबर चलते जाएंगे और ये हमने बताना है कि ये हमारे पास कितने नंबर पे आ जाएगा। और फिर इसी तरह से इसमें हम दूसरे पार्ट भी हमने बताना है कि हमारे पास ये भी कितने नंबर पे आता है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखो। तो लिखते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन। गिवन हमारे पास क्या क्या है, इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या हमारे पास 7, 13, 19 डैश 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 205। दूसरी चीज हम क्या लिखते थे, दूसरी चीज हम इसमें लिखते थे कि हमारे पास इसमें कितनी टर्म है। तो देखो टर्म फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7, टर्म सेकंड 13, टर्म थर्ड 19 और डैश 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 हमारे पास टर्म एन कितनी हमारे पास 205। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, फार्मूला हमारे पास क्या होता था, जैसे मैं इधर लिख लेता हूं, हमारे पास फार्मूला ये होता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसको ऐसे लिख सकते टी एन इज इक्वल टू टी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें हमारे पास टी एन भी पता है, टी एन भी पता है, इसमें गिवन है, टी भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, और एन हमने फाइंड करना है इसमें और डी भी निकालना है। तो डी को निकालने के लिए हम क्या करते थे, फार्मूला यूज करते थे। हमारे पास क्या होता था, देयरफॉर ऐसे लिखते थे कि ये T2 को माइनस करते थे T1 में, मतलब टर्म सेकंड को माइनस करते थे टर्म फर्स्ट में। कर लो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 कितना होता है 6। इस तरह से निकालो, T3 माइनस T2 कितना होता है 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास D कितना निकला 6। हम लिखेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू D। ये जो 6 निकला ये किसके बराबर आ गया, D आ गया। अब D भी निकल गया, अब क्या करना है हमने, अब सीधा फार्मूला डालना है, डाल दो। एज वी नो दैट फार्मूला हमारे पास क्या होता था, Tn इज इक्वल टू T प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे घबराना नहीं कि हमारे पास यहाँ पे ए होता था, आप टी क्यों लिखते हो, आपकी मर्जी, आप टी लिखो, डी लिखो, बी लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, लेकिन फार्मूला यही होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, डालते जाओ वैल्यू। अब टी एन हमारे पास क्या है 205 इज इक्वल टू टी कितना हमारे पास 7 प्लस एन कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखो, और डी हमारे पास गिवन निकला कितना 6। अब यहां से हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। तो इसको एज रखो, इसको प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205। ये प्लस 7 है, ये पीछे आ जाएगा तो माइनस 7 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर दो, एन माइनस 1 इंटू 6 एज इट इज इक्वल टू, इसको पहले माइनस कर दो, कितना होता है 196। अब यहां से n माइनस 1 निकाल दो, इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 6। अब यहां से n माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दो, फिर जब डिवाइड करेंगे 6 1 6 और 33 6 आर 196, ये आएगा 33। अब यहां से n निकाल दो,
अब n यहां से क्या निकलेगा, n इज इक्वल टू 33, ये -1 है, आगे क्या जाएगा +1, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 34। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हेंस द 34th टर्म, ये जो 34th वाली टर्म है ये हमारे पास 205 है। द 34th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 205। यही हमारे पास आंसर निकल गया, यही हमने फाइंड करना था, n इसमें हमने निकालना था और n हमारे पास निकल गया। देखो दूसरे पार्ट में क्या करना है, बाकी सब सिंपल है, एज इट रखना है, सिर्फ इसमें टर्म चेंज करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 18, सेकंड टर्म 15 1/2, थर्ड टर्म 13 और डैश डैश लास्ट वाली टर्म -47। ठीक है, अब हमने -47 बतानी है ये कितने नंबर पे आती है टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले T1 हमारे पास कितना है 18, T2 15 1/2, टर्म थर्ड 13 डैश डैश टर्म n कितने हमारे पास -47। देखो इसमें Tn भी गिवन है, T भी गिवन है, n हमने निकालना है और D भी फाइंड करना है। तो D फाइंड करने के लिए हमें क्या करते थे टर्म सेकंड को माइनस करते थे टर्म फर्स्ट में, कर दो 15 1/2 माइनस 18 इज इक्वल, ये बन जाएगा मेरे पास 250 30 प्लस 1 हो गया 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 31 माइनस 36, तो 36 माइनस 20 कितना होता है 5/2। अब इस तरह से यहां से निकाल दो 13 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 2 जब इसको करेंगे ये बन जाएगा मेरे पास 26 माइनस ये -5/2 है। ठीक है, और ये बन जाएगा मेरे पास 31 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा हमारे पास कितना -5/2। तो डी हमारे पास कितना निकला -5/2। हम लिखेंगे टर्म 3 माइनस टर्म 2 इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू डी। तो डी कितना निकला -5/2। सिंपल सा वही फार्मूला, उसके बाद डाल दो वैल्यू। अब वैल्यू डालते हैं हम, तो वैल्यू हमारे पास क्या होती है टी टर्म Tn -47 इज इक्वल टू टी कितना हमारे पास 18 प्लस n-1 एज इट इज और ये -5/2। ठीक है, अब इसको माइनस, ये प्लस में ये साइड माइनस में आ जाएगा, ये बनेगा n-1 -5/2 एज इट इज इक्वल टू -47 -18। ठीक है, अब इसको यहां से क्या कर दो, ये बन जाएगा मेरे पास n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू, इनको आपस में माइनस कॉमन निकाल दो और फिर ऐड कर दो, ये बन जाएगा -65 कर दो, n-1 एज लिख लो इज इक्वल टू, ये बनेगा -65। देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई माइनस, ये डिवाइड में, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड में है, ये बन जाएगा -2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब यहां से क्या कर दो n-1 इज इक्वल टू, इनको आपस में डिवाइड कर दो, 5 1 5 30 5 65 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 30 26। अब n यहां से क्या निकल जाएगा 26, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 27। यही हमने फाइंड करना था। हम लिख सकते हैं हेंस जो 27 वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है -47। हेंस द 27th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -47। तो यही हमने निकालना था, ये हमारे पास आंसर निकल जाएगा। मैं पार्ट बना लेता हूँ या आप मेरे को बता देना। ठीक है, 2 पार्ट दे देता हूँ। 5 -160। ठीक है, अब इस तरह से IV पार्ट, एक पार्ट और 3 6 9
डैश डैश 399, ठीक है। ये मेरे को बताना है ये किस में टर्म है, इसमें यही फार्मूला यूज करना है और ये दो पार्ट आप मेरे को कमेंट में आंसर इनका बताएंगे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।